वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं कॉन का, दैट इज डीजेनरेट कॉनिक्स। और होता क्या हमारे पास डीजेनरेट कॉनिक, ऐसे हमें पता है जब हम कॉन का सेक्शन करते हैं किसी भी प्लेन से, जैसे हमने राइट सर्कुलर कॉन का किया था और प्लेन जो लिया था, प्लेन का साथ सेक्शन लिया था राइट सर्कुलर कोन का, और प्लेन जो लिया था वो बेस के पैरेलल था, यानी कि हमारे पास सर्कल बेस के पैरेलल था, तो हमारे पास जो सेक्शन आया था दैट वाज सर्कल। लेकिन अगर हम प्लेन को डिफरेंट एंगल से एक्सिस के साथ डिफरेंट एंगल बना रहा हो, पहले वाला जो एक्सिस के साथ एंगल बना रहा था वो परपेंडिकुलर था, कि जब हमने राइट सर्कुलर कोन को प्लेन इस तरह से रखा कि हमारे पास वो एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल पर था, तो हमारा जो सेक्शन आया था सर्कल था। लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंट एंगल, प्लेन जो है वो एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा, बल्कि किसी और तरह का एंगल बना रहा है 90 से लेस, 90 के इक्वल, और हमारे पास सेमी वर्टिकल एंगल के साथ, तो हमारे पास डीजेनरेट कॉनिक्स आएंगे। डीजेनरेट कॉनिक्स में हमारे पास वैसे तो हमारे पास डिफरेंट एंगल से जब हम कट करते हैं कि हमारे पास एलिप्स, कॉन, हाइपरबोला और पैराबोला, ये सारी चीजें हमारे पास निकल के आती हैं। लेकिन इन स्पेशल केसेस कि हमारे पास कुछ एक प्लेन जो एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ, उसका अगर सेमी वर्टिकल एंगल के साथ कुछ रिलेशन हमारे पास अलग तरह से हो, तो हमारे पास लाइंस भी बनती हैं, पॉइंट्स भी बनते हैं। तो पहले हम निकालने जा रहे हैं सेक्शन ऑफ कॉन बाय ए प्लेन, कि हमारे पास सेक्शन निकालना किसी भी कोन का बाय ए प्लेन, लेकिन प्लेन कैसा, पासिंग थ्रू द वर्टेक्स, कि वर्टेक्स से पास करता हुआ कौन है। कि हमने जो पहले किया था सर्कल बना था जब मेरा, वो जरूरी नहीं थी कब मेरा कौन जो किसमें से पास कर रहा है वो सर्कल से पास कर रहा है, बट मेरा आज हम करने जा रहे हैं, मुझे सेक्शन ऑफ कौन लेना है, कौन का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, प्लेन के साथ, लेकिन प्लेन कैसा, वो मेरी वर्टेक्स से पास करेगा, और मेरा जो कौन है वो राइट सर्कुलर कौन है। तो राइट सर्कुलर कॉन को जब हम प्लेन के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन प्लेन मेरा कैसा, वो वर्टेक्स से पास करता होगा, तो मेरे पास 4 तरह की सिचुएशंस आएंगी। और 4 तरह की सिचुएशंस हमारे पास करने के लिए, तो मैंने पहले सेमी वर्टिकल एंगल का नाम रखा अल्फा, एंगल विच प्लेन मेक्स विद द एक्सिस ऑफ कॉन, कि प्लेन हमारे पास पास तो वर्टेक्स से करेगा डेफिनेटली, लेकिन प्लेन एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसका एंगल का नाम नोटेशन दे दी मैंने बीटा। तो सेमी वर्टिकल एंगल मेरा अल्फा, और प्लेन एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा मेरा बीटा, और प्लेन मेरा वर्टेक्स से पास करेगा। तो 4 तरह की सिचुएशन आने वाली है मेरे पास। पहला अब कि हमारे पास की इंटरसेक्शन जो है वो 1 लाइन बनेगी, सिर्फ एक ही लाइन बनेगी अगर मेरा अल्फा और बीटा बराबर हो जाए। सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा और बीटा, प्लेन मेरा किसमें से पास करता हुआ, ओ से पास। तो अब हमारा पहला केस कि मेरा अल्फा और बीटा बराबर हो जाए, यानी कि सेमी वर्टिकल एंगल और बीटा क्या था मेरा, प्लेन जो एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, और प्लेन मेरा वर्टेक्स से पास करना जरूरी है कि प्लेन मेरा वर्टेक्स से पास कर रहा है। तो मेरा सेमी वर्टिकल एंगल किसके बीच में, जनरेटर और एक्सिस के बीच में, और प्लेन जो है वो एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है, ये मेरा प्लेन था, ये एक्सिस के साथ, ये मेरी एक्सिस है, तो प्लेन हमारे पास एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो भी किसके बराबर, सेमी वर्टिकल एंगल। तो अल्फा और बीटा मेरे बराबर हो, तो मेरा जो इंटरसेक्शन बना वो एक ही लाइन बनी, और वो लाइन ये वाली है, ओए लाइन। दिस वाज द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स विद एंगल मेकिंग विद एक्सिस इज इक्वल टू द सेमी वर्टिकल एंगल। तो अगर मेरा अल्फा और बीटा बराबर है, तो मेरा जो इंटरसेक्शन बनेगा दैट इज 1 लाइन। अगर मेरा प्लेन वर्टेक्स से पास करे, लेकिन वो हमारे पास परपेंडिकुलर टू द एक्सिस हो जाए, कि एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है मेरा प्लेन, तो यानी कि बीटा मेरा 90 डिग्री हो गया, तो मेरा जो इंटरसेक्शन बनने वाला है दैट इज अगेन ओनली 1 पॉइंट, दैट इज वर्टेक्स। सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स बनेगी इंटरसेक्शन। इट मीन्स मेरा इंटरसेक्शन एक लाइन हो सकती है, मेरा इंटरसेक्शन एक पॉइंट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन बीटा, कि अगर बीटा मेरा सेमी वर्टिकल एंगल के बराबर है तो मेरा 1 लाइन, अगर मेरा बीटा 90 डिग्री है तो मेरा ओनली 1 पॉइंट। अब यहाँ पर आ रहा है तीसरा केस, ये मेरा इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन है इंक्लाइंड प्लेन, और मेरा जो प्लेन है वो एक्सिस के साथ कितना एंगल, ये मेरी एक्सिस थी और ये मेरी प्लेन की लाइन, तो ये मेरा जो एंगल है, ये मेरी प्लेन की लाइन है हमारे पास, और ये मेरी एक्सिस की लाइन, ये एंगल जो है मेरा दिस इज बीटा, और ये मेरा अल्फा। अगर मेरा बीटा ग्रेटर देन अल्फा हो जाए, कि मेरा बीटा ग्रेटर देन अल्फा बट लेस देन 90,
ये पूरा 90 है बट लेस देन 90 है हमारे पास, कि बीटा ये पूरा 90 है हमारे पास, तो बीटा हमारा लेस देन 90 बट ग्रेटर देन अल्फा, देन दैट वुड बी, तो हमारे पास तब सिर्फ और सिर्फ तब भी एक पॉइंट बचेगा, कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट बचेगा इन दिस कंडीशन ऑल्सो। चौथी कंडीशन हमारे पास लास्ट कंडीशन आ रही है कि अगर मेरा बीटा 0 डिग्री हो जाए, कि मेरा प्लेन जो है वो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कोन, प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कोन, प्लेन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कोन, कि मेरी एक्सिस ऑफ द कोन ये वाली थी एक्सिस ऑफ द कोन, और इसी के ही पैरेलल मेरा प्लेन जो एक्सिस ऑफ द कोन के पैरेलल, तब जो इंटरसेक्शन बनेगा दैट वुड बी 2 स्ट्रेट लाइंस। तो हमारे पास इंटरसेक्शन क्या बना, हमारे पास ये प्लेन था मेरा और वो कट कर रहा है हमारे पास इस तरह से ए बी पॉइंट पर, तो जो मेरा इंटरसेक्शन बनेगा ये डॉटेड लाइन जो डाली है मैंने ओ ए एंड ओ बी, दिट वुड बी योर इंटरसेक्शन। 2 स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी इंटरसेक्शन में। तो डिपेंडिंग अपॉन बीटा, बीटा क्या था मेरे पास, एंगल विच द प्लेन मेक्स विद द एक्सिस ऑफ द कोन, कि अगर मेरा बीटा प्लेन पहले तो वर्टेक्स से पास करे और बीटा अगर ये 4 कंडीशंस के साथ है, तो मेरा जो इंटरसेक्शन है 2 स्ट्रेट लाइंस भी बन सकती है इन दिस कंडीशन, एक स्ट्रेट लाइन बन सकती है इन दिस कंडीशन, ओनली 1 पॉइंट बन सकता है इन दिस कंडीशन। तो इन चारों तरह के कॉनिक्स का नाम जब हमारी इंटरसेक्शन जो है स्ट्रेट लाइन या फिर पॉइंट बने, दैट इज कॉल्ड डीजेनरेट कॉनिक्स। तो अब हमारे पास इन स्पेशल केस जब मेरा 2 स्ट्रेट लाइंस बनेंगे इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन जब 2 स्ट्रेट लाइंस बनेंगी तो उनके बीच का एंगल निकालना, 2 लाइंस के बीच का एंगल निकालना, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस ऑफ सेक्शन, सेक्शन किसका, सेक्शन ऑफ ए कोन बाई ए प्लेन, प्लेन किस में से पास करता हो, थ्रू वर्टेक्स, वर्टेक्स से पास करता हो। तो हमने एंगल फाइंड आउट करना है 2 लाइंस ऑफ सेक्शन के बीच में, सेक्शन किसका, कोन का, प्लेन के साथ और थ्रू वर्टेक्स होता है। अभी जैसे मैंने अभी फिगर ड्रॉ की थी कि हमारा कब बनता है कि मेरे जो एक्सिस के साथ ही पैरेलल कोन चले, तो मेरा जो कोन है वो पैरेलल चल रहा है, प्लेन जो है वो पैरेलल चल रहा है, पैरेलल प्लेन के साथ मेरा जो एक्सिस बनने वाली है, अब हमारे पास जो लाइन बनने वाली है दैट इज योर लाइन। तो मेरी जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वो भी किसमें से पास कर रही है, ओ से पास कर रही है। तो लाइंस ऑफ सेक्शन ऑलवेज पासिस थ्रू, क्योंकि ओ पॉइंट प्लेन के ऊपर भी है, ओ पॉइंट हमारा कोन के ऊपर भी है, तो ओ पॉइंट इंटरसेक्शन के ऊपर भी है, तो मेरा लाइंस जो है ऑलवेज पासिस थ्रू वर्टेक्स, वर्टेक्स से पास करेगी। और कोई भी लाइन जो वर्टेक्स से पास कर रही है और कोन के ऊपर है, इंटरसेक्शन है तो दोनों के ऊपर है, प्लेन के ऊपर भी है और कोन के ऊपर भी है, इट मीन्स हमारे पास लाइंस जो है, लाइंस लाइज ऑन कोन एंड लाइंस लाइज ऑन प्लेन, प्लेन के ऊपर भी लाई करेंगी। और कोई भी लाइन जो कोन के ऊपर लाई कर रही है और वर्टेक्स से पास कर रही है, देयरफॉर लाइंस आर आल्सो जनरेटर ऑफ, ये जनरेटर ऑफ कोन का, कोन की जनरेटिंग लाइंस भी बनेगी। तो इन 2 जनरेटिंग लाइंस के बीच में हमने एंगल निकाल ली। तो हमारे पास लाइंस ऑफ सेक्शन ऑलवेज पासिस थ्रू द वर्टेक्स, क्योंकि वर्टेक्स हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका, प्लेन और इसका और साथ में लाइंस जो है वो कोन के ऊपर लाई कर रही हैं, प्लेन के ऊपर भी करेंगे क्योंकि इंटरसेक्शन के ऊपर लाई कर रही हैं, तो लाइंस जो होंगी वो जनरेटर होंगी। तो हमने इन 2 जनरेटिंग लाइंस जो हमारी सेक्शन बनने वाला है उन दोनों के बीच में एंगल निकाल। तो हमारे पास एंगल का फॉर्मूला निकालें, तो पहले हम कोण ले लेते हैं, स्टैंडर्ड कोण, और एक प्लेन ले लेते हैं पासिंग थ्रू द वर्टेक्स। लेट ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, इसका नाम fxyz रखते हैं, fxyz ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2gzx प्लस 2fyz प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0 dA कोण विद वर्टेक्स एज ओरिजिन, vertex as origin, and let lx plus my plus nz is equal to be a plane through vertex, ये भी vertex origin से पास करता है, इनकी vertex से पास करता है।
तो इन दोनों का इंटरसेक्शन दो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी, तो उन दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में हमने क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो एंगल का फॉर्मूला हमारे पास, लेट दो लाइनें हमने नाम रख लिया, दो लाइंस का नाम रख लिया हमने x/L1, y/M1, z/N1 विथ v एंड सेकेंड लाइन ले लो x/L2, y/M2, z/M2 बी टू लाइंस ऑफ सेक्शन। ये दोनों किस में से पास करनी चाहिए, वर्टेक्स से पास करनी चाहिए। तो हमने x-0, y-0, z-0, L1, M1, N1 एक की डायरेक्शन को रेशो और L2, M2, N2 दूसरे की डायरेक्शन रेशो बी टू लाइंस ऑफ सेक्शन ऑफ 1 and 2। तो हमने दोनों के बीच में एंगल निकाला। वी शैल फाइंड एंगल बिटवीन 3 and 4, इनके बीच में हम एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे इन दोनों के बीच में एंगल्स का, और टेंजेंट की हेल्प से करेंगे। वी क्लेम दैट, तो हमने जो फॉर्मूला डेवलप करना है मैं पहले लिख रही हूँ। वी क्लेम दैट एंगल बिटवीन, कि अगर उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है दो लाइंस के बीच में, तो वो टेंजेंट थीटा किसके बराबर आएगा, दैट इज 2 times p। p क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड नोटेशन हमने ली थी पहले, दिस इज L², L/Mn इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस कोएफिशिएंट ऑफ द प्लेन, L² M² L², and that is divided by a plus b plus c, coefficient of x², coefficient of y² plus coefficient of z²। अगला की L² M² N² and then माइनस का f की वैल्यू, f मेरा ये था, इसके ऊपर L/Mn की। तो ये जो मेरा फॉर्मूला बनेगा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट थीटा। p क्या है मेरा, p² हमने एक स्टैंडर्ड नोटेशन दी थी डिटरमिनेंट की, हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स 4x4 की हमने बनाई थी पहले, AHG HB देन GFC, यहाँ UVW डाला था मेरा, यहाँ UVW की जगह मेरा हम L/Mn, दिस इज। तो ये हमारा स्टैंडर्ड की वैल्यू। तो मुझे जो प्रूव करना है कि एंगल बिटवीन दिस एंड दिस लाइन इज दिस, कि हमारे पास दो जनरेटिंग लाइंस निकल के आई, दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, कोन और प्लेन का, प्लेन पासिंग थ्रू वर्टेक्स। तो हमने ये सारी चीजें निकाल के दिखानी है कि दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल होगा, दिस इज द फॉर्मूला। तो टेंजेंट थीटा का जो हमारा फॉर्मूला होता है, अगर L1 M1 N1, L2 M2 N2 दो लाइंस की डायरेक्शन रेशियो दे रखी है, तो हमारे पास टेंजेंट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, M1 N2 प्लस N1 M2 डिवाइडेड बाय समेशन L1 M2, क्योंकि ये समेशन LM MN और LN के लिए फॉर्मूला है, सेम यहाँ पर L1 L और M और N के लिए समेशन है। तो ये हमारे पास टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला। अब हमारे पास रिलेशन क्या आएगी, ये लाइनें जो है मेरी प्लेन के ऊपर लाइन कर रही है, प्लेन के ऊपर, और हमारे पास प्लेन की इक्वेशन थी LX प्लस MY प्लस NZ। तो ये लाइन है हमारे पास L1 M1 N1, और ये लाइन की डायरेक्शन रेशियो L/Mn। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0, क्योंकि ये लाइन तो है किसके अंदर, प्लेन के अंदर, और ये नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो। देयरफॉर क्या बचेगा मेरा, LL1 MM1 प्लस NL1 दिस इज 0, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। सेम इसी तरह से LL2 MM2 प्लस NL1। अब डायरेक्शन, ये जो लाइन थी हमारी जनरेटर बन रही थी, लाइन ऑफ सेक्शन जो है वो जनरेटर बनती है, जनरेटर बन रही है, इट मींस इसकी जनरेटर की, हमारे पास कोन अगर वर्टेक्स से पास कर रहा है तो उसका जनरेटर कोन की इक्वेशन को, जनरेटर की डायरेक्शन रेशियो कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो मेरा L1 M1 N1 जनरेटर की डायरेक्शन रेशियो ऑफ जनरेटर सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ कोन। तो इट मीन्स क्या बचेगा, A L1 स्क्वायर, B M1 स्क्वायर, C N1 स्क्वायर, 2GZX N1 L1 plus 2FYZ, that means N1 2HXY, that is L1 M1 this is। तो ये दो इक्वेशन आ गई। सेम इसी तरह से ये 1 वाले के लिए लिए, सेम हम सेकंड वाले L2 M2 N2 के लिए भी ले सकते हैं, बट हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, वो क्यों नहीं पड़ेगी हम देखते हैं अभी। यहाँ से हमने इन दोनों में से एलिमिनेटिंग N1 फ्रॉम दिस एंड दिस इक्वेशन,
थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी भी है, बट न्यूमेरिकली इट वुड बी सिंपल कि जब हमारे पास वैल्यूज भी रखी हो तो n1 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करो। तो जब हम n1 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे तो n1 आ जाएगा मेरा यहाँ से, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस LL1 माइनस M11 डिवाइडेड बाय n। तो हमारे पास वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एज टर्म्स L एंड M, L और M के बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फॉर्म डिवाइड थ्रू आउट इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को जो हमने करना है मेथड, डिवाइड इक्वेशन बाय m स्क्वायर से डिवाइड कर दो m1 के स्क्वायर से, तो वी गेट क्वाड्रेटिक इन, इस फॉर्म की क्वाड्रेटिक बन जाएगी L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर समथिंग कांस्टेंट यहाँ पर प्लस का b टाइम्स L1 बाय M1 प्लस का c, इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। तो इसके दोनों के रूट्स निकालने, रूट्स निकलेगा, एक रूट निकलेगा L1 बाय M1, सेम रूट निकलेगा L2 बाय M2। इस लाइन के दो ही लाइनें बनने वाली हैं, तो हमारे पास एक रूट का नाम L1 M1 है तो दूसरे का नाम मेरा L2 M2 हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स निकलेगा मेरा L1 बाय M1 L2 बाय M2, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला माइनस का b बाई ए कैलकुलेट कर लोगे, सेम इस तरह से L1 बाय M1 इंटू L2 बाय M2 प्रोडक्ट ऑफ रूट कैलकुलेट कर लोगे, और सम ऑफ रूट से क्या निकलेगा मेरा L1 M2 M1 L2 डिवाइडेड बाय M1 M2, इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट निकलेगा। सिमेट्रिकल है हमारा सारा जो हमारे कौन की इक्वेशन है, तो वो सिमेट्रिकल है। यहाँ से मेरा L1 M1 प्लस M1 L2 निकलेगा, सेम इसी तरह से मैं निकालूंगी L1 N2 प्लस N1 L2, सेम इसी तरह से निकालोगे M1 N2 प्लस N1 M2, तो यहाँ पुट कर दोगे समेशन में और वहां से मेरा क्या कंप्यूट हो जाएगा, सेम प्रोडक्ट ऑफ रूट से मेरा क्या निकलेगा, नीचे वाली चीज, सम ऑफ रूट से निकलेगी ऊपर वाली चीज, तो मेरा tan या थीटा निकल जाएगा। तो हमें कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन के बाद जो मेरी वैल्यू निकल के आएगी वो जो मैंने अभी लिखी थी दैट वुड बी योर tan थीटा। तो चलो न्यूमेरिकली देखते हैं, तुम्हें न्यूमेरिकली थोड़ा आसान रहेगा क्वेश्चन। फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन्स ऑफ सेक्शन ऑफ प्लेन, प्लेन मेरा x प्लस 3y माइनस 2z इज 0 एंड द पॉइंट। डेफिनेटली किस में से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, वर्टेक्स से पास करता हुआ होना चाहिए हमारा पॉइंट। एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर, दिस इज 0। तो इस प्लेन का सेक्शन इसके साथ, कौन के साथ, दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन। लेट x बाई एल, y बाई एम, z बाई एन बी एनी लाइन ऑफ सेक्शन, दो बनने वाली है तो कोई एक लाइन ले। सेम यहाँ पर एलिमेंट मेरी डायरेक्शन रेशो है लाइन की, और 1 3 माइनस 2 1 3 माइनस 2 इज डायरेक्शन रेशो ऑफ ए लाइन नॉर्मल टू प्लेन। तो वही जो हमने आर्टिकल के अंदर किया वही करने हैं। दिस इज डायरेक्शन रेशो नॉर्मल टू द प्लेन, देयरफॉर ये लाइन इनसाइड, देयरफॉर दिस लाइन लाइज ऑन प्लेन एंड आल्सो जनरेटर ऑफ, ये जनरेटर भी बनेगी। तो अब तुम्हारे पास दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, दिस इज 0। और सेकंड, जनरेटर की डायरेक्शन रेशो कौन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, लिखना है हमें पूरा जनरेटर की डायरेक्शन रेशो कौन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। एलिमिनेटिंग n फ्रॉम दिस एंड दिस इक्वेशन, तो मेरा जो आएगा दिस इज L प्लस 3m बराबर 2n, एन या L की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करो, तो वो निकालना मेरे लिए आसान है। दिस इज 3m माइनस का 3m प्लस का कोई एक वैल्यू निकाल के हम दूसरे में पुट कर दें। क्या बचा मेरा, 3m माइनस का 3m प्लस का 2n पूरे का स्क्वायर 9m स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर, दिस इज, उसको सिंप्लीफाई करो, दिस इज 9m स्क्वायर प्लस 9m स्क्वायर 18m स्क्वायर, दिस इज 4n स्क्वायर 4n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 12mn, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज एक m की वैल्यू 0 आ गई और दूसरी m की वैल्यू आ जाएगी m की वैल्यू आ गई 0 और m की वैल्यू आ गई m बाई, दिस इज m बाई 2 लिख रही हूँ मैं इसको n बाई 3। तो m बाई 2
n/3 एंड एक बार m की वैल्यू क्या आ गई मेरी 0। तो अगर मेरी m की वैल्यू 0 है तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में। अगर मेरा m 0 है तो मैं इसमें जब m 0 पुट कर दूंगी l आ जाएगा मेरा 2n। तो एक ये सी बना, और यहाँ पर हमारी 3m किसके बराबर है 2n के बराबर है। तो जब मैं 3m और 2n को बराबर रखूंगी, इसमें 3m और 2n को बराबर रखोगे तो वी गेट l इज इक्वल टू। तो हमारे पास एक सेट ये बना, एक सेट ये बना। तो इट मीन्स मेरी लाइन आ गई, लाइन हमारे पास आ गई। लाइन थी मेरी x बाई एल, y बाई एम, z बाई एल एम एन किसके प्रोपोर्शनल आ गया, l इज इक्वल टू 2n। फर्स्ट लाइन आ गई, फर्स्ट लाइन आ गई मेरी x इज ओवर 2n, y ओवर 0 एंड देन z ओवर n। तो n खत्म कर दो, इट मीन्स लाइन आ गई x बाई 2, y बाई 0 एंड z। तो एक लाइन तो ये बचेगी। सेकेंड लाइन बचेगी जब मैं यहाँ पुट कर दूंगी। सेकेंड लाइन थी x बाई एल, x की वैल्यू 0, m की वैल्यू 2/3n लिखो, या फिर m/2 इज इक्वल टू n/3। m 2 के प्रोपोर्शनल है, n 3 के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करके दिस इज 2n/3 लिख दो चाहिए। दिस इज z हमारे पास, z ओवर m, n से m कैंसिल कर दोगे तो ये क्या बचेगा मेरा, दिस इज m/2 और n/3। दिस इज अगेन इक्वल टू x/0, y/2 एंड दिस इज, यहाँ 3 बचेगा तो ये z/3 लिख सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, m इज प्रोपोर्शनल टू 2, n इज प्रोपोर्शनल टू 3, तो m की जगह तो 2 और n की जगह 3। सिंप्लीफाई करना चाहो जिस भी तरीके से तुम कर सकते हो। 3m बराबर 2n, तो m की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n पुट कर दी मैंने यहाँ, n से n मेरा खत्म, तो ये आ जाएगा y/2 और z/3। डायरेक्टली लेना चाहो m इज प्रोपोर्शनल टू 2, n इज प्रोपोर्शनल टू 3, तो m की जगह 2 और z की जगह n की जगह 3। तो मेरी दोनों लाइन से आ गई। हमारे पास एंगल निकालना है, एंगल का फॉर्मूला कोस का निकाल दो, साइन का निकाल दो, टेंजेंट का निकाल दो। कोस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास एंगल निकालने का, दो लाइनों के बीच में a डॉट b डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड। दिस इज डायरेक्शन रेशियो एक की है 2 0 1 और एक की डायरेक्शन रेशियो आ रही है 0 2। दिस इज डॉट प्रोडक्ट इंटू 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस का 3 इंटू 1। नीचे हमारे पास 2 स्क्वायर 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर, अगला फिर 0 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो जो आ जाएगा दैट इज योर, ठीक। ये मेरा फिर सेम क्वेश्चन देखो इन्हीं लाइंस पर। ये हमारे पास कौन की इक्वेशन दे रखी है, a/z प्लस का bz(x) प्लस का cx(y). दिस इज इट, दिस इज स्पेशल इक्वेशन ऑफ कौन विद हमारे पास पासिंग थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस f/z प्लस gz(x) प्लस hxy। तो f g h का नाम मेरा ABC, कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास करोगे। और प्लेन दे रखा है मेरा कौन, एंड दिस इज प्लेन। इन दोनों का इंटरसेक्शन दो स्ट्रेट लाइंस बनेगी। हमने कोई एक स्ट्रेट लाइन ली, x बाई एल, y बाई एम, z बाई एन इज इंटरसेक्शन लाइन ऑफ सेक्शन। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो इस लाइन की और इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो दोनों नॉर्मल है हमारे पास। इस लाइन की नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो है, नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो इज 1 1 1। सेटिस्फाई करेगा ये, डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 हो जाएगी। ये लाइन लाइज ऑन द प्लेन, ये नॉर्मल टू द प्लेन, तो दोनों की डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0। आल्सो डायरेक्शन रेशियो जनरेटिंग लाइन की कौन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, तो क्या बचेगी मेरी AMN प्लस का B टाइम्स LN प्लस का C टाइम्स LM। दिस इज इक्वल टू, फिर से वही किसी एक की वैल्यू निकाल के हमने सेकेंड में पुट करनी है यूजिंग, हम L निकाल दीजिए। हम L की वैल्यू आ जाएगी M प्लस N, दिस विल बी इक्वल टू AMN प्लस BN साथ में माइनस का M प्लस N एंड देन CM माइनस का M प्लस N। दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ से जो मेरी इक्वेशन बन गई, तो जो इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारे पास दैट वुड बी इक्वल टू AMN माइनस का BMN माइनस का BN स्क्वेयर माइनस का CM स्क्वेयर माइनस का CMN। दिस इज इक्वल टू, तो हमारे पास पहली टर्म ली मैंने माइनस का BN स्क्वेयर माइनस का BN स्क्वेयर माइनस का CM स्क्वेयर एंड देन MN कॉमन ले लो, A माइनस B
एम एन कॉमन लेने के बाद ए माइनस बी माइनस का सी है, दिस इज इक्वल टू, ये आ गया। माइनस में थ्रू आउट कैंसिल कर दूं, बी एन स्क्वेयर सी एम स्क्वेयर प्लस का बी प्लस सी माइनस ए एम एन माइनस कैंसिल कर दो, दिस इज क्वाड्रेटिक। एम स्क्वेयर से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन, एम स्क्वेयर से डिवाइड करोगे तो ये बचेगी मेरे पास एन बाई एम एंड प्लस का सी, दिस इज क्वाड्रेटिक ऑफ द फॉर्म कैपिटल ए एन बाई एम का स्क्वायर प्लस का बी एन बाई एम प्लस का सी, इस फॉर्म की इक्वेशन बन गई। वे कैपिटल ए इज दिस एंड कैपिटल बी इज दिस एंड कैपिटल सी इज दिस। अब फिर से उसी तरह से एन बाई एम में हमारे पास इक्वेशन बन गई, तो दो रूट्स आएंगे, लेट रूट्स आर n1 m1 एंड n2 बाई m। तो एक लाइन की डायरेक्शन रेशियो L1 M1 N1 बनेगी, दूसरे की L2 M2 N2 बनेगी। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स निकल गया। सम ऑफ रूट्स आ गया b बट माइनस का b बटा a, दैट मीन्स दिस क्वांटिटी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, दैट इज a माइनस b माइनस c। दिस इज, फिर से इसको सिंप्लीफाई किया, n1 m2 प्लस m1 n2 डिवाइडेड बाय m1 n2, दिस इज इक्वल टू a प्लस b माइनस c ओवर। सिमेट्रिकली रिजल्ट के साथ सेम इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना। पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया n1 बाय m1 इंटू n2 बाय m2, दैट इज c बाय b। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकल गया, सम ऑफ रूट्स। सिमेट्रिकल निकालने जाओगे n1 m2 m1 n2 डिवाइडेड बाय m1 m2, ये किसके इक्वल था, इसके इक्वल। और सेम अगर मैं निकालू L1 m2 प्लस m1 L2 डिवाइडेड बाय हमारे पास, तो जो फॉर्मूला है हमारे पास, दिस इज L1 L2, किसके इक्वल होगा ये फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू, ये मैंने n को रिप्लेस कर दिया जस्ट इनके दोनों को, तो हमारे पास बीच वाली जो टर्म है वो यहाँ लिखनी है। दिस इज n1 n2 डिवाइडेड बाय m1 m2 डिवाइडेड बाय c बाय। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गई। तो सिमेट्रिकल पहले वहां से निकालो, m1 m2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इक्वल टू n1 n2, तो n1 n2 बटा में c, m1 m2 बटा में b। सिमेट्रिकल रिजल्ट है तो L1 L2 बटा में। तो ये एक रिलेशन तो ये L1 L2 M1 M2 N1 N2 का जो प्रोडक्ट है वो इसके प्रोपोर्शनल है। सम किसके प्रोपोर्शनल आएगा मेरे पास सम किसके प्रोपोर्शनल आएगा, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, n1 m2 प्लस m1 n2 m1 इंटू m2, दिस इज a प्लस b माइनस c ओवर b। तो यहां से हमने फिर से इसको सिंप्लीफाई किया, इसको नीचे ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, n1 m2 प्लस m1 n2 डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस c, दिस इज m1 m2 ओवर b। लेकिन m1 m2 ओवर b किसके इक्वल है, n1 m2 ओवर c, दिस इज L1 L2 ओवर b। दिस इज फर्दर, ये भी सिमेट्रिकल है। जब हमने m और n लिया, जब हमने m और n लिया तो तुम्हारे पास क्या यूज हुआ, तो इसको फिर से ये रिलेशन आ गई हमारे पास। तो इसके बाद फिर से ये सिमेट्रिकल है, दिस इज फर्दर इक्वल टू n1 m2 की जगह मैं हम L1 m2 भी ले सकती हूँ, दिस इज L1 m2 प्लस m1 L2, दिस इज अगेन इक्वल टू L1 m2 प्लस n1 L2। अब यहाँ आएगी क्या चीज, जब हमने m और n लिया, तो जब हमने m और n लिया तब तुम्हारे पास a प्लस b माइनस c आया। सेम यहाँ जो टर्म बचने वाली है, आएंगी तीनों टर्म्स a b c, कहाँ प्लस कहाँ माइनस आएगा, कि तुम्हारे पास जब हमने m और n लिया तो बीच वाली m वाली टर्म पॉजिटिव
और n वाली जो टर्म है नेगेटिव होगी। जब m और n लिया तो जब हमने l और m लिया, जब हमने m और तो हमारे पास ये सिमेट्रिकल है। इस सिमेट्रिकल को हम आगे भी L और M के लिए, L और N के लिए भी खोल सकते हैं। किस तरह से खोला? जब हमने M और N लिया तो M की टर्म B, जैसे हमारे पास साइक्लिक ऑर्डर है LMN और नीचे लिया मैंने BC, तो जब M और N की टर्म्स लिए तो B माइनस ये ऐड किया। तो जब हम L और M की टर्म्स लेंगे, L और M की टर्म्स लेंगे तो A माइनस B और C ऐड करेंगे। जब हम N और L की टर्म्स लेंगे साइक्लिक ऑर्डर तो C माइनस A और B ऐड करेंगे। तो हमारे पास साइक्लिक ऑर्डर में चलना है। जब हमने M और N की टर्म्स ली तो B माइनस C, A ऐड किया था हमने। जब हमने L और M की टर्म्स ली तो A माइनस B, तो हमारे पास L और M की जब टर्म्स लोगे तो दिस इज A माइनस B और C ऐड करोगे। अगला फिर से जब L और N की टर्म, साइक्लिक ऑर्डर है पहले N बाद में N, तो दिस इज C माइनस A प्लस का B ऐड करो, तो दिस वुड बी योर हमारे पास टर्म्स। तो नेक्स्ट अब हमारे पास टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला, टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला निकाल सकते हो। दिस इज m1 m2 प्लस n1 m2 पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन m1 m2 या समेशन l1 m2 जो भी लिखना चाहिए। दिस इज प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं इस पूरे के सबको की k के इक्वल रख दूं, दिस इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू हमारे पास m1 n2 प्लस n1 n2 की वैल्यू आ जाएगी a प्लस b माइनस c इंटू k। ये बची a प्लस b माइनस c इंटू k पूरे का स्क्वायर, इसकी वैल्यू बचेगी a माइनस b प्लस c पूरे k का स्क्वायर, एंड देन इसकी वैल्यू बचेगी माइनस a प्लस b पूरे k का स्क्वायर, एंड देन पूरे का अंडर रूट, और फिर से L1 L2 की वैल्यू आ जाएगी a इंटू k, फिर नीचे d इंटू k एंड देन c। दिस इज योर एंगल निकालने का फॉर्मूला। तो तुम अब हमारे पास दो लाइंस के बीच का एंगल निकाल सकते हो।